सोचिए, एक किसान अपने बाग में मेहनत करता है, धूप में पसीना बहाता है, अपने सेब मंडी तक पहुंचाता है और फिर शुरू होता है इंतजार। 1 महीने का इंतजार, फिर 2 महीने का, फिर साल भर। कई बार तो ये इंतजार सालों तक खिंच जाता है। सोचिए उस किसान पर क्या बीतती होगी जब उसके बच्चे की स्कूल फीस भरनी हो, घर का राशन खत्म हो रहा हो और उसकी अपनी मेहनत का पैसा उसके पास ना हो, बल्कि सरकारी फाइलों में कहीं अटका पड़ा हो। लेकिन अब हिमाचल के इन्हीं बागवानों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मंडी में हुए एक बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे सेब बेल्ट में खुशी की लहर दौड़ा दी। आखिर क्या है ये बड़ा फैसला और किन किसानों को मिलेगा इसका सीधा फायदा, जानते हैं आगे। नमस्कार, मैं हूं भावना, आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। सोचिए कोई किसान अपनी मेहनत की कमाई के लिए महीनों नहीं बल्कि सालों तक इंतजार करे और अचानक एक दिन उसका पूरा बकाया पैसा उसके खाते में आ जाए। ये कोई सपना नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के हजारों सेब बागवानों की असली कहानी बनने जा रही है। मंडी में हुई एक जरूरी बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसा ऐलान किया जिसने सेब बेल्ट के हर घर में एक नई उम्मीद जगा दी। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू ने बागवानी विभाग के एक बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना यानी MIS के तहत सेब खरीद के बकाया पैसे के लिए 45 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की। ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये पैसा साल 2022, 2023, 2024 और 2025 में खरीदे गए सेबों का बकाया है, यानी 4 सालों का हिसाब है जो अब तक किसानों तक नहीं पहुंच पाया था। जरा सोचिए, 4 साल की मेहनत, 4 साल का इंतजार और अब ये पैसा एक साथ किसानों के खाते में आने वाला है। मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ साफ बताया कि जिन बागवानों ने 30 बैग तक सेब बेचे थे उनका पैसा DBT यानी सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए पहले ही उनके खाते में भेजा जा चुका है, यानी छोटे किसानों को राहत पहले ही मिलनी शुरू हो। वहीं जिन किसानों ने 100 बैग या उससे ज्यादा सेब बेचे थे उनका पैसा भेजने का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। मतलब ये फैसला सिर्फ छोटे किसानों के लिए नहीं बल्कि बड़े बागवान परिवारों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। अब यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, पिछले कई सालों से बागवानों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि सरकार सेब तो खरीद लेती है लेकिन पैसा देने में महीनों लग जाते हैं, कई बार तो सालों लग जाते हैं। इसी वजह से बहुत से किसानों को अपनी घर की जरूरत पूरी करने के लिए साहूकारों या बिचौलियों से पैसा उधार लेना पड़ता था। इससे उन्हें और नुकसान होता था। ऐसे में सरकार का ये कदम बहुत मायने रखता है। अगर ये पैसा सच में सभी बागवानों तक सही समय पर पहुंच जाता है तो ये हिमाचल के सेब किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकता है। इससे किसानों का भरोसा भी बढ़ेगा और उनकी आर्थिक हालत भी सुधरेगी। अब देखना ये है कि सरकार का ये वादा कागजों से निकलकर असल में किसानों के खातों तक कैसे और कब तक पहुंचता है। अब बात करते हैं इस बैठक की एक और बड़ी खबर की जो सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के बागवानी सिस्टम को नया रूप देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। उन्होंने इस दौरान हॉर्टिकल्चर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी HMIS की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है सेब खरीदने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और आखिर में भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन लाना। अब सवाल ये है कि इससे आम बागवान को क्या फायदा होगा, आसान भाषा में समझिए। अब तक बहुत से किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में लाइन लगानी पड़ती थी, कागजी काम में उलझना पड़ता था और कई बार सही जानकारी भी समय पर नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत बागवान अपने आधार कार्ड, जमीन के कागजात और बैंक खाते की जानकारी देकर सीधे पोर्टल पर खुद रजिस्टर कर सकेंगे। ये काम वो घर बैठे भी कर पाएंगे जिससे उनका समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी। इतना ही नहीं, अब किसान अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट भी बुक कर सकेंगे, यानी मंडी में जाकर घंटों लाइन में खड़े रहने की झंझट अब कम हो जाएगी। हर किसान को पहले से पता होगा कि उसे किस दिन किस समय अपनी फसल लेकर जाना है। इससे मंडी में लगने वाली भीड़ भाड़ और अफरा तफरी में भी कमी आएगी। एक और अच्छी बात यह है कि अब खरीद और भुगतान से जुड़ी हर जानकारी सीधे किसान के मोबाइल फोन पर SMS के जरिए पहुंचेगी, यानी कब उनकी फसल खरीदी गई, कितना पैसा तय हुआ और वो पैसा कब उनके खाते में आएगा।
ये सारी जानकारी अब उन्हें खुद अपने फोन पर मिल जाएगी। इससे किसान और सरकार के बीच में जो बिचौलिए या दलाल गलत जानकारी देकर फायदा उठाते थे, उन पर भी लगाम लगाने की उम्मीद है। सीधी बात कहें तो पूरी कोशिश एक ही मकसद से की जा रही है, सिस्टम में पारदर्शिता लाना और किसानों को उनका हक समय पर और बिना किसी परेशानी के दिलाना। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये डिजिटल सिस्टम पहाड़ों के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हर छोटे बागवान तक ठीक से पहुंच पाएगा, या फिर तकनीकी दिक्कतें फिर से किसानों के लिए नई मुसीबतें बन जाएंगी। ये सवाल आने वाले समय में और साफ होगा। अब बात करते हैं इस बैठक की एक और अहम बात की, जो आने वाले सेब सीजन से जुड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सेब खरीद का सीजन शुरू होने से पहले हर संग्रहण केंद्र पर पर्याप्त स्टाफ तैनात कर दिया जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि जब सेब की फसल तैयार होकर मंडियों और खरीद केंद्रों तक पहुंचेगी, तब वहां कर्मचारियों की कमी की वजह से किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले सालों में देखा गया कि सीजन शुरू होते ही केंद्रों पर भीड़ लग जाती है और स्टाफ कम होने की वजह से किसानों को घंटों खड़े रहना पड़ता है। सरकार अब इसी दिक्कत को समय रहते सुलझाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बैठक में एक बार फिर दोहराया कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों की हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे बागवानों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और उनकी मेहनत का सही दाम उन्हें समय पर मिल सके। इसी कोशिश के तहत बागवानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए यूनिवर्सल कॉटन प्रणाली को भी लागू किया गया। आसान भाषा में समझे तो अब सेब की तौल और पैकिंग एक तय और एक जैसी तरीके से हो, जिससे कोई भी बिचौलिया या दलाल किसान के साथ नाप तोल में गड़बड़ी करके उसे ठगने की कोशिश नहीं कर पाएगा। अब अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो सरकार का इरादा साफ नजर आता है। एक तरफ पुराना बकाया पैसा किसानों को दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाया जा रहा है और तीसरी तरफ सीजन से पहले ही जमीनी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अगर ये सारे वादे सही तरीके से पूरे होते हैं तो हिमाचल के सेब किसानों की जिंदगी में एक बड़ा और अच्छा बदलाव आ सकता है। लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या ये डिजिटल सिस्टम और नई व्यवस्थाएं सच में हर गांव, हर दूर दराज के बागवान तक पहुंच पाएगी, या फिर पुरानी दिक्कतें जैसे देरी और बिचौलियों का दखल फिर से लौट आएगी? तो देखा आपने, हिमाचल के सेब बागवानों के लिए ये खबर सच में एक बड़ी राहत लेकर आई है। अब देखना ये होगा कि ये वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं या फिर हर छोटे बड़े किसान के खाते तक पहुंचते हैं। आपके इलाके में बागवानों को अब तक पैसा मिला या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहे बैठक हिमाचल के साथ। मैं हूं भावना, धन्यवाद।